हो गया? आप लोग बोल दीजिए ना। जी, तो हो गया ना? ठीक है। गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम ताजु टापिन है। तो अभी जो हमारा जो कारो स्कूल, जो कारो GRS है, वहाँ पे जो 21 बच्चों का जो मोलेस्टेशन रेप केस जो चल रहा है अभी, तो उन्हीं के सिलसिले में हमारा आज का प्रेस ब्रीफिंग है। तो मैं इस केस के चलते हमारा एक कमेटी बना था, तो उनका मैं वाइस चेयरमैन के हिसाब में यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग में बैठा हूँ। और हमारे सामने आपसू के भी वुमेन विंग वाले मेंबर भी हैं। तो मेरे राइट में बैठे हैं हमारा इशू के जो चेयरमैन। तो इससे पहले मैं ये ब्रीफिंग आज का हमारा जो ब्रीफिंग है उस पर आने से पहले मैं हमारा जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उन्हें मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उनके ये सुमोटो कॉग्निजेंस लेने के बाद में अभी जो केस का जो प्रोसीडिंग है जो भी है वो अभी ऐसा लग रहा है, हम होपफुल है कि सही चल रहा है। तो आज का हमारा प्रेस ब्रीफिंग में ऐसा है कि इस केस के चलते हमको कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिल रहा है। और कुछ ऐसा चीज़ भी है, कुछ लेकुनस वगैरह भी है, उन सभी के बारे में मैं हल्का आप सभी को बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये केस का जो हियरिंग के लिए हम आए हुए हैं एक्चुअली। तो हम जो 21 बच्चे हैं उनके 21 बच्चे और उनके पेरेंट्स के साथ में हैं। तो कुल मिला के हम मोर देन 40 कुछ मेंबर्स यहाँ पे आए हुए हैं अभी। तो हमारा एक्चुअली 28 को हमारा ये हियरिंग होना था। तो हम कल गए थे कोर्ट में गए थे, लेकिन वहाँ पे हमें ये बताया गया कि एक मतलब ये फ्रेश चार्जशीट फाइल होने की वजह से, एक सप्लीमेंट चार्जेस फाइल होने की वजह से इसका जो है कोर्ट का हियरिंग जो है पोस्टपोन किया गया था। तो 28 से हमारा होना था, 28, 29, 30 को होना था, लेकिन अभी जो है नया हमको डेट मिला है 30, 31 और 1 तारीख का डेट मिला है हमको। तो मैं वही शुरू में जो जैसे बता रहा था कि हमको जो कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करने को मिल रहा है, तो वो क्या है अगर आप पूछेंगे तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, मैं आपको अभी जैसे बताया मैंने कि हम मोर देन 40 मेंबर्स अभी आए हुए हैं एक साथ करके। तो 21 बच्चों के सामने पेरेंट्स को मिला के और उनको एस्कॉर्ट करने के लिए हम जो कमेटी मेंबर जो आए, तो टोटल मिला के 40 से ज़्यादा आदमी हम आए हैं मेंबर्स में। तो हमारा क्या है कि हमारा प्रॉब्लम्स सबसे पहले मैं अगर बोलना चाहूँगा तो हमारा प्रॉब्लम्स ये है कि हमको यहाँ पे जो है उन बच्चों का, उन पेरेंट्स जो साथ में आए हुए हैं, उन सभी का एकोमोडेशन के लिए प्रॉब्लम रहता है। और वहाँ से हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके लिए प्रॉब्लम रहता है। अभी क्या है कि हमको आप अगर मणिगोंग अगर कभी गए हैं तो आपको मालूम चलेगा कि मणिगोंग से ईटानगर तक आने के लिए हमको नहीं बोलने से भी 500 किलोमीटर का हमको ये जर्नी पूरा करना पड़ता है। हम मणिगोंग से आके आलो में एक दिन होल्ड करना पड़ता है, देन आलो से होके यहाँ तक। तो अगर वहाँ से अबाउट 500 किलोमीटर का हमको ट्रैवलिंग करके आना पड़ता है, तो वापस जाने का प्लस करेंगे तो हम ऐसा देखा जाए तो हमको 1000 किलोमीटर जैसा का हमको ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा एक तो मैं बोलूँगा कि हमारा तकलीफ़ वाला बात है, क्योंकि उसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो हमें पुलिस प्रशासन से गाड़ी प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन हम इस बार जब आ रहे थे तो वहाँ पे ऐसा हुआ है कि हमको जो गाड़ी प्रोवाइड किया गया था उस गाड़ी में भी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आए हैं, कुछ ऐसा डिफेक्ट्स आएगा गाड़ी में। तो उसके चलते हमको पासीघाट में 1-2 घंटा जैसा वहाँ पे रुकना पड़ा है।
तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से हम जो विक्टिम बच्ची को जिस तरह से लेके आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से बीच रास्ते में रुकना भी मतलब ये विक्टिम्स के जो सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। मेरा मेरा ऐसा मानना है। तो इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन में हमको प्रॉब्लम मिल रहा है। और दूसरा बात ये कि हमको हम यहाँ पर पहुँच भी जाते हैं तो लेकिन क्या है कि हमको थोड़ा एकोमोडेशन के लिए प्रॉब्लम रहता है। तो लास्ट टाइम तो हमको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से मदद मिला है। तो इस बार के लिए हमको हमारा जो वहाँ के लोकल एमएलए जो ऑनरेबल स्पीकर सर जो उनके तरफ से अभी मिल रहा है। अभी हम लोग एक हॉस्टल में सारे बच्चों को पेरेंट्स को एकोमोडेट करके रखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सीधा बात पे मैं आना चाहूँगा कि ये जो हमारा एक होता है कि इंटरिम आपका ये इंटरिम कॉम्पेंसेशन कुछ करके है, मतलब जो इंटरिम कॉम्पेंसेशन जो बोलता है, तो मैं वहाँ पे आना चाहता हूँ कि ये हमने पढ़ा है और हमें बताया भी गया है। जिस समय से चार्जशीट फाइल करता है उस समय के 2 महीने के बाद 2 महीने तक, मतलब 2 महीने के वहाँ से ये करके आपका जो इंटरिम कॉम्पेंसेशन जो बोलता है वो इन सारे बच्चों को मिलना चाहिए था। केस का फेट क्या रहता है, मतलब केस में अक्यूज कन्विक्ट होता है कि नहीं होता है, वो मैटर नहीं कर रहा है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका जो इंटरव्यू कॉम्पिटिशन जो है, ऐसा कुछ हमको कुछ अभी तक मदद नहीं मिल पा रहा है, जो जिसके वजह से हमको जो हमारा जो प्रॉब्लम जो है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है, वो हमको फेस करने को मिल रहे हैं। बाकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये सब तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ होते हैं ना कि जहाँ पे फाइनेंशियल मतलब एकदम बिना खर्चा का तो हम आके यहाँ पे ऐसा नहीं आ सकते हैं। अभी देख रहे हैं तो यहाँ पे बच्चा लोग को और उनके पेरेंट्स लोग को जिस तरह से एकोमोडेट किया, तो बहुत सारे ऐसा बच्चा है जिनको बीमारी भी होने लग गया है, और बहुत सारे ऐसा ये पेरेंट्स है उनको भी बीमारी होने लगे। तो इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है हमारा ना। तो अभी तक ले दे के हम लोग जो है बहुत मुश्किल से ये जितना भी खर्चा पानी जो हो रहा है वो हम लोग मुश्किल से चला पा रहे हैं। तो ये रहा एक मेजर प्रॉब्लम हम इस समय फेस कर रहे हैं। तो दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी जिस तरह से ये आपका हियरिंग का पोस्टपोन जिस तरह से हुआ है, तो क्या है कि हम यहाँ पे सेम मैं वही बोलना चाहता हूँ। हम जिस तरह से हमारा यहाँ पे खर्चा पाने को सही नहीं हो पा रहा है मतलब ना, तो जिस तरह से केस का अगर नया तारीख पे तारीख मतलब इस तरह से मिलता जाता है, तो हमको यहाँ पे बैठने के लिए ना एकोमोडेशन के लिए हमको हमारा जो अभी हम जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है वो डबल हो जाता है हमारा प्रॉब्लम ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक दिन भी मुश्किल से बैठ पा रहा है, एक दिन भी मुश्किल से हम जो पेरेंट्स और बच्चों को एकोमोडेट कर पा रहा है। तो अभी 28, 29, 30 को होना था, लेकिन अभी 31 1 तारीख हो गया। तो इसका मतलब कि हमको और दिन बैठना पड़ेगा, जो हमको और प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा मतलब। तो इस चीज़ के लिए हम साथ ही साथ में हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है, सरकार है, उनसे भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को ज़रा गौर कीजिए। स्पेशली बोलेंगे तो हम होम डिपार्टमेंट से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ को गौर किया जाए। हमारा प्रॉब्लम्स को थोड़ा देख देने से ठीक है, हम सोचते हैं ना। और एक चीज़ मैं ये आप सबको बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो हमको जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो प्रोवाइड किया हुआ है, एक्चुअली जो नया स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो प्रोवाइड किया हुआ है, उनका जो है क्या चल रहा है कि हमारा उनको जो है उनका अपना एक सेपरेट रूम मतलब उनको प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से भी हमको प्रॉब्लम्स ये आ रहा है कि हम जिस तरह से हम कोर्ट में बच्चा को ले जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे जिस तरह से ले जाते हैं तो हम बच्चा को क्या करते हैं कि हम गाड़ी के अंदर में छुपा के रखना पड़ता है। मतलब इस तरह का जैसे कि वो बच्चा लोग ने जो है क्राइम किया, मतलब उनको छुपा के रखना पड़ रहा है, इस तरह का जैसे है। तो एक प्रॉपर मतलब उनका सेपरेट रूम अभी तक हमारा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनको प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। कल की बात है, तो जब हम कोर्ट गए थे वहाँ पे जो बच्चा लोग को बस में छुपा के रखना पड़ रहा था, लेकिन हमारा जो
स्पेशल एसपीपी जिनके इंटरवेंशन के बाद में उन्होंने क्या किया कि ये आपका एक कंप्यूटर रूम है, उसमें बच्चा लोग को सारा को वहाँ पे मतलब बिठाया गया मतलब ना। तो इस तरह से करके कुछ चलाना पड़ रहा है मतलब। तो हमारा तरफ से ये अपील है कि हमारा जो एसपीपी को भी एक सेपरेट अगर रूम दिया जाएगा तो सही रहेगा हमारा हिसाब से, ताकि बच्चा को जो आइडेंटिटी है और जो फेस वगैरह है उसको हम सही ढंग से मतलब सही मायने में छुपा के रख सकेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हमको भी फेस करने को मिल रहा है। और साथ ही साथ में जैसा मैंने शुरू में बताया आप सभी को, ये अभी एक सप्लीमेंट चार्जशीट फाइल हुआ है। तो सप्लीमेंट चार्जशीट फाइल जो है एक को एक्यूज के नाम पे हुआ है रिसेंटली, तो उसके चलते अभी नया डेट हमको जो मिला है। मैं यहाँ पे ये बात बोलना चाहूँगा कि जो सप्लीमेंट चार्जशीट जो फाइल हुआ है वो जो है हमारा जो चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन वाला है उनके रिपोर्ट के हिसाब से उनका जो बच्चों के साथ जो स्टेटमेंट रहा है वहाँ पे कुछ ऐसा फाइंडिंग्स हुआ है। तो उसके बेस पे मतलब ये सप्लीमेंट चार्जशीट अभी जो फाइल किया हुआ है। तो लेकिन मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि हमने भी पढ़ा हुआ है कि जो चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन वालों का जो रिपोर्ट में एक आदमी का नहीं है, बहुत सारे और भी लोगों का मतलब इन्वॉल्वमेंट है ना। किसी का मतलब उनको ऐसा मतलब उनको भगाने में टाइप में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि वहाँ पे किसी का मदद है मतलब, और कुछ ऐसा चार्जेस है। और इसमें हमारा कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी मतलब लेकुना रहा है मतलब, जो जिसको हम लोग अगर देखा जाएगा तो वो जो पॉक्सो एक्ट में लिखा हुआ है वो चीज़ को वायलेट करता है। मतलब हमारा जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हो या बाकी जो कंसर्निंग जो इस केस के चलते लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स इस केस में जो ये काम कर रहे थे उन सभी से भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भूल चूक हुआ है कि जो पॉक्सो एक्ट को वायलेट करता है। तो मैं ये आप सभी को बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये कमीशन के जो रिपोर्ट में बहुत सारे नामों का मेंशन है तो एक ही मतलब को एक्यूज का चार्जशीट क्यों बन रहा है, एक ही को एक्यूज को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, बाकी के अगेंस्ट एक्शन क्यों इनिशिएट नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं सवाल करना चाहूँगा कि ये हमारा जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि क्या है कि ना यहाँ पे जिस तरह से ये अभी जो सप्लीमेंट जो एक चार्जशीट फाइल किया है जिसके नाम पे, उनके वजह से अभी जो हमको जो डेट मिला था हियरिंग का अभी उसके वजह से हमको नया डेट मिल रहा है मतलब। तो हम शुरू से वही अपील कर रहे हैं, वही डिमांड रख रहे हैं कि ये केस को जल्द से जल्द सॉल्यूशन किया जाए, जल्द से जल्द एक नतीजे में आए, जल्द से जल्द जो विक्टिम बच्चे हैं उनको जो जस्टिस मिले। हम शुरू से यही अपील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा देखा जाए कि जो को एक्यूज थे और भी जो रिपोर्ट के हिसाब से को एक्यूज थे उनका अगर इस तरह से मतलब एक मतलब किस्तों में मतलब एक इंस्टॉलमेंट के हिसाब में चार्जशीट अगर फाइल होता रहेगा तो हमको भी नया डेट मिलता रहेगा। जो नया डेट मिलता है वो पोस्टपोन होकर नया उसके ऊपर और नया डेट मिलता रहेगा। उसकी वजह से हमको बहुत सारा प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि हमारा बच्चों के पेरेंट्स को बहुत सारा प्रॉब्लम मिलेगा। तो हमारा तरफ से ये बोलना है कि जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो एक साथ में क्यों मतलब ये जितना रिपोर्ट्स में जो को एक्यूज लिखा हुआ है उन सभी का एक साथ में क्यों चार्जशीट वगैरह फाइल क्यों नहीं कर रहा है, और ये सारा चीज़ को एक साथ में क्यों नहीं लेके जा रहा। हमको इस चीज़ पे मतलब मैं सब क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि अगर इस तरह से इंस्टॉलमेंट के हिसाब में है ना मतलब किस्तों में जिस तरह से करेगा तो हमको ये प्रॉब्लम्स आने वाला है, ये मैं समझता हूँ। इसलिए तो
बाकी देखिए जो हमारा जो बच्चा लोग है, मैं वापस वही इंटरनेट कंपेरिजन में आना चाहूँगा। हमारा जो बच्चा लोग है उनका क्या है कि पेरेंट्स लोग का जो है हार्डली कुछ ये होते हैं, मतलब ना कमाई धमाई होने वाला है, ऐसा बहुत हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला है। तो उनके लिए मैं इंटरव्यू कंपेरिजन से पे फिर से स्ट्रेस करना चाहूँगा कि अगर ये चीज़ जो है इस चीज़ के लिए अगर ये कुछ सरकार की तरफ से मदद या जल्द से जल्द ऐसा कुछ नहीं होगा बोलने से हमको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आने वाला है। क्योंकि ये जो पेरेंट्स है उनका ये सिर्फ विक्टिम बच्चा नहीं है, घर पे और सारे बच्चे भी हैं, मतलब है ना। तो इसलिए उनको भी देखना पड़ता है। तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स है, मैं वो आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। और दूसरा मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं लास्ट जो हमारा कोर्ट के बाहर में जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ था उसमें मैंने एक चीज़ ये भी रखा था कि हमारा जो ये कारो स्कूल जिस समय से ये इशू चला है उस समय से हमारा कारो स्कूल में कोई वार्डन नहीं है वहाँ पे ना। तो वार्डन नहीं होने की वजह से वहाँ का जो ये विक्टिम बच्चे को नहीं बोल के बाकी बच्चों का जो पढ़ाई है उस पर भी असर हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो है कोई ऐसा बच्चा है कि जो डिस्टेंट एरिया से पढ़ने वाला भी है, लेकिन उनको जो हॉस्टल का एकोमोडेशन नहीं रहेगा वहाँ से, तो उनका पढ़ाई रुका हुआ है। तो मैं आप सभी मीडिया वालों के थ्रू से ये एक मैसेज भी देना चाहूँगा, ये एक रिक्वेस्ट और अपील भी करना चाहूँगा कि हमारा जो सरकार है, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, ये वार्डन वाला चीज़ में काइंडली थोड़ा सा गौर कर दीजिए। टेम्पोररी बेसिस में हो या एक रेगुलर वार्डन जो भी हो, ताकि बच्चा लोग का पढ़ाई ना रुके। हम बहुत मुश्किल से उस स्कूल में इस तरह से जो घटना घटने के बाद में हम बहुत मुश्किल से उसको वहाँ का जो सिस्टम है उनको हम अच्छा करने के लिए, रीएस्टेब्लिश करने के लिए बहुत मुश्किल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वार्डन नहीं होने की वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आप सभी को यहाँ तक मैं रखना चाहूँगा। बाकी हमारे जो आप सब मेंबर हैं उनसे आप सुन लीजिए। Once again, hello everyone. Good afternoon you all. So first of all, सबसे पहले मैं जितना भी यहाँ पे आए हुए मीडिया फ्रेटर्निटी है आप सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा दिल से। On behalf of APSU, on behalf of this victim family, आप सभी यहाँ पे आए और हमारे बात रखने का मौका मिला। तो ये जो अभी कारो स्कूल का केस है जो इसी योमी डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है, तो ये केस छुपा नहीं है, सभी को पता है ये केस के बारे में। और जो अभी इसका विक्टिम का जो गर्जन है, उन लोगों ने जितना भी पॉइंट वाइज है वहाँ का जितना भी इन्होंने इन लोगों का जितना भी मांग है, जो वो लोग एवरीडे जो फेस कर रहा है, कितना तकलीफ है, कहाँ में क्या क्या केस का अपडेट्स इन्होंने बता दिया यहाँ पे कि डिमांड्स भी क्या रहेगा और अपील्स भी क्या रहेगा। सो आई वुड लाइक टू एड ऑन टू दैट, मैं वहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगी। सो सबसे पहले तो जब से ये केस शुरू हुआ है तब से विद दिस जो कि फैमिली है, जो विक्टिम फैमिली है, उन लोगों के साथ हम लोग मॉनिटर कर रहा है जो APSU वुमेन टीम under the guidance of our President Doji Tanakara, GS Tumhari, also our Deputy Speaker Devya Mukji। So उन लोगों की निगरानी में ही हम वुमेन विंग टीम ये केस पे लगा हुआ है शुरू से। सो मैं ये पहला नहीं, ये दूसरी बार है ये जहाँ प्रेस ब्रीफिंग पे क्लब पे नहीं बल्कि पे आपके बाद ये फर्स्ट होगा प्रेस क्लब पे जो अभी इस तरह से ब्रीफिंग दे रहा है। तो हम लोग का ये पहले से प्लान था कि हमें एक प्रेस ब्रीफिंग भेजना था, बट हमारा जो यहाँ पे कोर्ट है, जो हमारा लॉ है, लॉ प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा था कि वो बहुत जल्द जस्टिस दिलाएंगे। जो भी विक्टिम है, विक्टिम फैमिली को बहुत जल्द से जल्द जस्टिस दिलाएंगे और जल्द से जल्द जितना भी है ये केस जो सॉल्व आउट हो। सो इसीलिए हम लोग अभी मीडिया के सामने नहीं आए यहाँ पे, बट
आज यहाँ पे इसलिए आना पड़ा कि केस जैसे बताया कि केस जो डिले कर दिया, डिपार्ट कर दिया, जो डेट 28 से उसको 28 से 30 का उसको 31 से 1 कर दिया गया है। सो आज यहाँ पे हम लोग आने का मकसद स्पेशली हुई ऐसे वुमेन टीम हम लोग आने का मकसद ये है कि केस तो सभी पता है, पर अंदर का बात क्या है एग्जैक्टली, अंदर भी क्या हो रहा है, जितना भी विक्टिम फैमिली जो क्या फेस कर रहा है एवरीडे, और केस कहाँ से कहाँ तक अपडेट है आप लोग को मालूम नहीं। तो मुझे आज इसीलिए यहाँ पे आना पड़ा। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि मैं शुरू से शुरू करती हूँ कि जब ये केस शुरू हुआ तो हमें ऐसा हमने कहा कि हमें पुलिस प्रशासन पे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उस पर पूरा भरोसा था कि उन लोग एक अच्छा चार्जशीट फाइल करेगा और उसके तहत ये जल्द से जल्द ये जो केस है, क्योंकि ये केस ही पोस्को एक्ट में आ जाता है, क्योंकि सब जितना भी हमें 21 विक्टिम्स है तो 21 विक्टिम्स में से ऑल आर अंडर 18। तो पोस्को जब पोस्को केस में लगता है तो ये पोस्को एज पर द रूल्स एंड नॉर्म्स की विदिन 1 ईयर में या फिर उससे ज़्यादा नहीं लगना है एज पर द नॉर्म्स। तो हमने लगा कि ये जो केस है ये जो नवंबर में ये रजिस्टर किया वाला केस है, तो आप हिसाब लगाइए कि ये केस अभी कहाँ पे जाए। तो हमें पूरा भरोसा था, पर यहाँ पे जब केस रजिस्टर हो गया, यहाँ पे जब कोर्ट में जब आया केस तो पता चला, यहाँ पे क्या पता चलता है कि सबसे पहले जो एक्यूज है, जो मेन एक्यूज है उसे बेल मिला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो इतना हीनियस क्राइम किया है, तो उसे बेल मिला गया है। एंड आफ्टर दैट बेल मिलने के बाद भी यहाँ पे केस डायरेक्टली गुवाहाटी हाई कोर्ट ने वहाँ के थ्रू BC ने खुद मॉनिटर किया, तब जाके उसका जो बेल है उसको रिपोर्ट किया गया है। सो वी आर पेरेंट्स ने भी कहा और हम लोग भी आप सबकी तरफ से मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो हाई कोर्ट की जो जजेस अपने इतना बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है, जितना भी यहाँ पे जो क्रिमिनल्स है कि ये सब नहीं बख्शा जाएगा, और उन्होंने बेल को रिवोक कर दिया गया और अपना केस को अपने हाथों पे ले लिया गया। सो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं मुझे पूरा भरोसा है, नॉट ओनली आस, एंटायर फैमिली, एंटायर अरुणाचल को पूरा भरोसा है कि जो जज है वो जरूर जस्टिस करेगा। एंड देन आप उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग फॉलो अप करता है केस को। तो यहाँ में क्या मिलता है, जब हम लोगों ने सबसे पहले केस को फॉलो अप किया तो यहाँ पे जो चाइल्ड राइट कमीशन है, तो चाइल्ड राइट कमीशन का ये बनता है कि वो लोग ये केस को मॉनिटर करना है, वो लोग ये केस को ले जाना है। सो वी वेंट अलोंग विद द गार्जियन, जो विक्टिम का गार्जियन है, वी वेंट टू दिस चाइल्ड राइट कमीशन, वहाँ पे जो कि चेयरपर्सन है और जो मेंबर है जो इसके केस का ऊपर काम कर रहा है। तो हम लोगों ने चेयरपर्सन से मिला, जो मेंबर है जो ग्राउंड रियलिटी में काम कर रहा है, ग्राउंड जीरो पे, उसका नाम है जुगतु मिंगा। तो मैं उसे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा केस रिपोर्ट बनाया कि आप यू पीपल आप लोग उधर में, हमें मीडिया से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अगर जानना है ये केस का रूट्स तक, आपको ग्राउंड रियलिटी जानना है तो आप कहीं नहीं वहाँ जाइए, मिलिए, आप देखिए ओवरऑल रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है। तो हमने वहाँ पे किया तो रिपोर्ट में क्या पता चलता है कि रिपोर्ट में ये पता चला है कि वहाँ पे नॉट ओनली वन एक्यूज, एक एक्यूज नहीं है वहाँ पे मोर देन 2-3 एक्यूज आर देयर, लेकिन यहाँ पे एक्शन लिया गया है सिर्फ एक इंसान का, ओनली 1 पर्सन, उसका ऊपर ही चार्जशीट फाइल किया गया है, उसको ही पुलिस ने हिरासत पे दिया गया है, उसका ऊपर ही कोर्ट कार्रवाई भी चल रहा है। सो आप उसका मतलब तो क्या है, अब यहाँ पे 2-3 जो आप छोड़ रहा है एक्यूज को, तो आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं ना, क्या उसका ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, कार्रवाई क्यों नहीं किया गया। और जहाँ पे जिसने भी यहाँ पे 0 लेवल पे जाके वहाँ पे खुद CEO में जाके, कारो में जाके, यहाँ पे जो चाइल्ड राइट कमीशन में जिन्होंने भी काम किया है, मेंबर है, सो उन्होंने खुद 1-on-1 जो विक्टिम बच्चा है, जो विक्टिम बच्चा से 1-on-1 उन्होंने खुद बात किया है, उन्होंने खुद बताया है विक्टिम की मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। और जितना भी हम एक्यूज है, जैसे SI ऑलरेडी मेंशन की 2-3 इयर्स थे, उन लोगों के नाम एकदम बढ़िया से सबका नाम अच्छा से बताया गया कि इन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है। पर हमें यहाँ पे देखने को क्या मिला, यहाँ भी देखने को ये मिला कि जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है पुलिस, सिर्फ एक इंसान को गिरफ्तार किया गया है। सो वी आल्सो वेंट टू द पुलिस हेडक्वार्टर, तो हम लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर में नहीं गया कि सर देखिए एज पर द चाइल्ड राइट कमीशन रिपोर्ट ऐसा है, तो अभी तक एक ही एक्यूज को क्यों आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, बाकी का आगे का कहाँ में है कार्रवाई। तो उन्होंने कहा कि चाइल्ड राइट कमीशन का काम करने का तरीका अलग है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम करने का तरीका अलग है। सो आई गॉट दैट पॉइंट, मेरे को समझ में आया, चलती है आप लोग का प्रोसीड्यूर अलग अलग होता होगा, बट है तो दोनों ही गवर्नमेंट की एजेंसी ही ना, दोनों तो गवर्नमेंट का एजेंसी है। चाइल्ड
बट एटलीस्ट जो चाइल्ड राइट कमीशन जो रिपोर्ट उसका है, तो आप रिपोर्ट से एटलीस्ट जाइए कि रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है। आप वहाँ का जो रिपोर्ट में जितना भी एलाबाई है आप उसको यूज कीजिए, वहाँ से रेफरेंस लीजिए, तब आप जाके अच्छा काम करने में अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। जबकि चाइल्ड राइट कमीशन वालों ने ये कहा कि वो रिपोर्ट को ऑलरेडी पुलिस हेडक्वार्टर में पहले से सबमिट करके रखा है, बट आप देखिए परिणाम सिर्फ स्टिल 1 people were arrested। और रिसेंटली यहाँ पे केस को डिपार्ट करने का रीजन भी यही रहा है कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो अभी रिसेंटली फाइल किया गया है, तभी मींस 1 एक्यूज को अभी रिसेंटली अरेस्ट किया गया है, तभी जाके ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया गया है, तभी ना जाके ये जो केस को और डिले कर दिया गया है, टाइम को और डिपार्ट कर दिया गया है, डेट को। सो यू कैन सी कि यहाँ में किसका लकूना है, आप लोग बताइए कि यहाँ में किसका लकूना है। हम यहाँ पे किसी का और पे डाउट नहीं कर रहे, किसी का काम करने का तरीका या फिर एबिलिटी पे, चाहे वो चाइल्ड राइट कमीशन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, मैं किसी के काम करने का तरीका पे, मैं एबिलिटी पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको मानना पड़ेगा कि हमें कहीं ना कहीं लकूना हुआ है। तो अब ये लकूना को आप फाइंड आउट कीजिए और आप जल्द से जल्द यहाँ पे जो एक्यूज है आप उसे ट्राई कीजिए अरेस्ट करने के लिए, और अरेस्ट करने के साथ साथ जितना भी जो चार्जशीट बनता है आप उसे, जैसे ये विक्टिम के गार्जियन ने कहा कि 1-on-1 आप फाइलिंग कीजिए, हो सकने से आप एंटायर को एक बार में कंपाइल करके आप दीजिएगा, ताकि इन लोगों के लिए आसान है और नॉट ओनली कोर्ट का टाइम भी वेस्ट ना हो सके, कोर्ट भी एक बार में जजमेंट दे सके। यहाँ पे बहुत सारा ऐसे होके टाइम वेस्ट हो रहा है, एंड यू पीपल यू वोंट बिलीव कि आप जाके देखिए जो विक्टिम का फैमिली है, यू वोंट बिलीव कि वो लोग बहुत ही एकदम हम्बल फैमिली से आता है। सो हमने तो खुद ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखा है, मिला है। सो मेरा एकदम हमको पता है कि वो एवरीडे क्या फेस करें, स्पेशली जो हम्बल फैमिली से वो लोग, दे पीपल आर विलेजर्स फार्मर, तो वो लोग के लिए कमाई दमाई नहीं होता है। सो वो लोग के लिए ईटानगर, आप पता है कि सीओमी से यहाँ कितना दूर है, वहां से यहाँ में आके यहाँ पे बेचना, यहाँ पे खाना पीना, यहाँ पे बच्चा लोगों को कितना तकलीफ है, एक दिन का जो एक्सपेंसेस है वो भी बेयर करना बहुत मुश्किल है। सो आप उसका ऊपर में आप ऐसे केस को डिले कराएगा, आप चार्जशीट को 1-on-1 फाइल करेगा, ऐसा मत कीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे कि आप लोग इसको कर सकते हैं और कर सकेगा, मुझे बहुत भरोसा है। वी हैव फेथ इन यू पीपल। बस यही एक अपील है आप सबकी तरफ से, विक्टिम फैमिली का तरफ से, आप इसको ज्यादा डिले मत कीजिए, 1-on-1 फाइल मत कीजिए, सबको एक बार में चार्जशीट को फाइल कीजिए, एंड प्लीज काइंडली गो थ्रू द चाइल्ड राइट कमीशन रिपोर्ट प्लीज, क्योंकि अगर इसमें नहीं जाएगा तो जो भी एक्यूज थे वो लोग को बढ़ावा मिलेगा कि कल को अगर हम लोग ऐसा दोबारा कुछ क्राइम करने से भी हम लोग का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो एक वन काइंड ऑफ एनकरेजमेंट है। अगर आप जो एक्यूज है अगर आप उसको सजा नहीं दिलाएगा तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग अपील रहेगा, नॉट ओनली पुलिस प्रशासन तो है ही, जो होम डिपार्टमेंट है, सो काइंडली आप लोग भी होम डिपार्टमेंट से मैं अपील करना चाहूंगी कि आप काइंडली ये जो केस है इसको आप सीरियस में ले दीजिए, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा मुद्दा है। ये आप सोच के देखिए, बहुत घिनौना एक हीनियस क्राइम है इन द हिस्ट्री ऑफ आवर अरुणाचल, वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ। सो आप इसे आप नॉट ओनली दिस, हम चाहते हैं कि ये केस जो हर एक अरुणाचली ये केस को जानना है कि इसका क्या है रियलिटी, और आप लोग भी साथ देना है, आप लोग भी आना है, अपना आवाज उठाना है। यहाँ पे ये नहीं है कि पुलिस प्रशासन, विक्टिम फैमिली, कोर्ट कचहरी, ये सब नहीं, इसमें हमें पब्लिक का सपोर्ट भी चाहिए। आप लोग पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगा तो कल को इन लोगों के साथ हुआ है, क्या पता कल को आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है, किसी और के बच्चों के साथ भी हो सकता है। सो ऐसे समय में हम सभी को आना है एक साथ, और उसके बाद ऐसे में सबको एक साथ जुट होके आवाज उठाना है। तो मेरा यहाँ पे अपील यही रहेगा कि आप प्लीज पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द ये इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर दीजिएगा, चार्जशीट को एक साथ में फाइल कर दीजिएगा। और स्टेट गवर्नमेंट से मेरा यही रहेगा अपील कि काइंडली आप ये देख रहा है कि कितना तकलीफ है, और आप काइंडली थोड़ा सा जो फाइनेंशियल है आप देख दीजिए, और जो इसने कहा कि जो कॉम्पनसेशन है, जो इंटरिम अमाउंट है, इंटरिम कंपनसेशन है, जो मिलना चाहिए था, इन्होंने जैसा कहा कि विदिन 2 मंथ्स में, वो अभी नहीं मिला है। सो इसके तहत वी वेंट टू द वुमेन कमीशन, हमने वुमेन कमीशन में भी गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन चाइल्ड राइट कमीशन में गया, वी वेंट टू वुमेन कमीशन, वहाँ पे भी बात हुआ गया, तो वहाँ पे पता चला कि जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये वही
इससे हैंडल करता है। सो वी वेंट टू देयर, हम लोग सालसा में भी गया, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी पे भी, तो वहाँ पे भी हमने देखा गया कि यहाँ पे बहुत चीज़ें जो टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यहाँ में टेक्निकल। सो टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण जो उनका प्रोसीड्यूर वो अलग है। सो पता ये चला कि होम डिपार्टमेंट से जो सालसा है उन्हें एक अमाउंट देना चाहिए, ताकि जब भी ऐसा कुछ केसेस आएगा, जब भी नॉट ओनली दिस काइंड ऑफ केसेस, आगे भी शायद भगवान ना करे आगे भी ऐसा कुछ केसेस आए, बट अगर आता है तो ये सब को अगर इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए जो रिलीफ फंड होता है वो होम डिपार्टमेंट से सालसा में जाना पड़ता है, जो कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो वहाँ पे ये एक प्रोसीड्यूर नहीं है। तो ये सब टेक्निकल इशू के कारण यहाँ पे बहुत सारा कठिनाइयाँ, बहुत सारा इशू फेस कर रहा है जो मेरा विक्टिम फैमिली है। और ये देखिए, ये बात मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि देखिए, मैं ऐसे एक वुमन होने का कारण, एक लड़की औरत होने का कारण, नॉट एज ए वुमन विंग प्रेसिडेंट, मैं चाहती हूँ इन दी ह्यूमैनिटी ग्राउंड, एक इंसानियत होने के कारण, एक इंसान होने के कारण, जब ऐसा हीनियस क्राइम होता है तो ऑल बिकॉज यू बिलोंग टू द हम्बल बैकग्राउंड, आप हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप फाइट नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट हैव एनफ रिसोर्स, आपके पास एनफ रिसोर्स नहीं है, उसका वजह से आप फाइट नहीं कर सकता है। या फिर आप देखिएगा कि कोई पेरेंट जो इसका कारण वो लोग विथड्रॉ भी कर देते हैं केसेस को, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच फाइनेंशियल असिस्टेंस कि कम ओवर हियर एंड एवरीडे फाइट विद दिस कोर्ट कचहरी एंड ऑल, कि नहीं होता है रहने सहने का। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा किसी भी पेरेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए कि ऑल बिकॉज यू बिलोंग टू हम्बल बैकग्राउंड कि आप केस को नहीं लड़ सकता। सो ये मेरा एक हार्टली अपील रहेगा स्टेट गवर्नमेंट से कि आप काइंडली एक प्रोविजन पास कीजिए कि ताकि जब भी ऐसा केस आता है कि उन्हें इतना तकलीफ ना मिले, जैसे इन लोगों ने विक्टिम फैमिली ने बताया कि एवरीडे वो लोग क्या फेस कर रहा है, या फिर रहने सहने, इवन गाड़ी में भी, कि उल्टा विक्टिम का एज पार्टी लोग की विक्टिम को कभी भी रिवील नहीं करना चाहिए, बट ऑल बिकॉज की जो सिस्टम है वो अच्छा से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई कि उन्हें उल्टा वो विक्टिम जो एक्यूज जैसा चुपना पड़ रहा है। सो ऐसा चीज नॉट ओनली सालसा, हमें चाइल्ड राइट कमीशन में भी बहुत देखने को मिला कि राइट नाउ जो चाइल्ड राइट कमीशन भी वो लोग का 10 ईयर ओवर हो गया है। सो 10 ईयर ओवर होने का कारण वो लोग का जो कमिटी, नया कमिटी मेंबर अभी तक फाइल है, तो अभी तक वो लोग का जो दोबारा गठन नहीं किया गया है। सो इसीलिए भी मीन्स वहाँ से भी, क्योंकि आपका 10 ईयर ओवर हुआ है तो आप विदाउट ऑफिशियली इतना हेल्प नहीं कर पा रहा है। सो यहाँ पे भी एक मेरा अपील रहेगा कि आप जल्द से जल्द जो चाइल्ड राइट कमीशन का जो कमिटी मेंबर है उसका वापस, जो चेयरपर्सन और जितना भी कमिटी है, आप उसको वापस जल्द से जल्द गठन करिए, ताकि आप मीडिया वाला जाके देखिए उधर में चाइल्ड राइट कमीशन में कि नॉट ओनली दिस केसेस, मोर देन बहुत ज़्यादा केसेस है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, फाइल्स, बहुत सारा फाइल्स पुट ऑन है। सो यू हैव टू गो थ्रू इट। आप लोग देखना चाहिए कि पोस्को में कितना ज़्यादा केसेस है, कि हमारा अरुणाचल में ये तो बस एक केस है जो लाइमलाइट में आ गया है, इसीलिए हम लोग ये केस को मालूम है, जो लेकिन लाइमलाइट में केसेस नहीं आया है। सो यू पीपल काइंडली गो थ्रू देयर, देखिए कि कितना ज़्यादा केसेस है वहाँ पे पेंडिंग हो गया है, ऑल बिकॉज लैक ऑफ द रिसोर्सेस का वजह से कितना सारा आपको देखना चाहिए वो सब। सो मेरा ओवरऑल एक अपील रहेगा सबको, स्टेट गवर्नमेंट को, होम डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन, यहाँ में चाइल्ड राइट कमीशन, सबको में एक अपील रहेगा कि आप लोग प्लीज काइंडली ये केस को जितना जल्द हो सकेगा आप लोग सब आगे आइए, हेल्प कीजिए, और नॉट ओनली दिस ऑल्सो द पब्लिक, आप लोग भी साथ दीजिएगा, और ये जितना भी इसको जल्द से जल्द जो एक्यूज थे उसको एक सख्त से सख्त कड़ी सजा मिलना चाहिए। इट शुड बी एन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, ताकि फ्यूचर में कोई भी स्कूल में, नॉट ओनली स्कूल, कहीं भी एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा हीनियस क्राइम नहीं होना है। एंड लास्टली मैं यहाँ पे थैंक यू करना चाहूँगा जो कि विक्टिम फैमिली है, बहुत साहस के साथ लड़ा है ये विक्टिम फैमिली, कि कभी कभी पीपल दे बिकॉज लैक ऑफ द रिसोर्सेस वो लोग हार मान जाता है, बट हम लोगों ने यहाँ तक आया, फाइट किया, तो उसके लिए बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ, ताकि यू पीपल आर बिकम वन ऑफ द एग्जाम्पल कि कभी हार नहीं मानना है।
और मैं थैंक यू करना चाहूँगा जो कि हाई कोर्ट गुवाहाटी का, कि हमको मालूम, हमको पूरा भरोसा है अपने जो लॉ प्रशासन है कि वो जरूर जस्टिस करेगा। मुझे मालूम है, मुझे पूरा भरोसा है। मुझे अपने जो हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट है, होम डिपार्टमेंट और पुलिस एजेंसी पे भी पूरा भरोसा है कि आप हेल्प जरूर करेगा और ये इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके जाएगा, और जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जितना भी लकूना है उसको भी आप फुलफिल करेगा। और अरुणाचल गवर्नमेंट पे तो मुझे एकदम बिल्कुल भरोसा है, होम डिपार्टमेंट पे कि आप लोग ये केस को थोड़ा सीरियसली आप लोग देखेगा, और नॉट ओनली दिस काइंड ऑफ केसेस, जब आगे में भी ऐसा कुछ होगा आप लोग कुछ प्रोविजन नया लाएगा। और लास्टली यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी में काम किया कमीशन, चाइल्ड राइट कमीशन है, स्पेशली जिस चेयरपर्सन लिंगू में जुमतुम मिंगा, उन्होंने बहुत अच्छा केस जो कि रिपोर्ट है बहुत अच्छा बनाया। और जो भी ये कारो केस में जो केस में जितना भी लोगों ने वहाँ के जितना भी कारो हुआ वो जगह के जितना भी यूथ्स है, वोमेन वेलफेयर है, उन लोगों ने बहुत मदद किया कि ये केस को जब कंपाइल कर रहा था एलाबाई को। तो मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये फाइट करने तक यहाँ तक साथ दिया। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगा आप लोग लास्ट तक हमारा साथ देगा, अभी जैसे दिया है आप लोग वही देगा। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट टू द मीडिया फ्रेटर्निटी कि आप लोग नहीं होता तो ये केस कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाना था, आदमी को मालूम नहीं होना था कि सीईओ मिस जैसा डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल। लाइव में आगे सबको मालूम चला, आप लोगों ने ये केस को यहाँ तक आने पर बढ़ावा दिया, और मुझे पूरा भरोसा है कि लास्ट तक आप लोग ये केस को फॉलो अप करेगा। विद दिस थैंक यू। नहीं जी जी नहीं हमारा जो ये इशू के चलते जो कमेटी बना था उसे कारो पोक्सो केस कमेटी ऐसा करके हमने रखा हुआ है। सिंपल सा एक नाम रखा हुआ है। आप उसका वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन हमारा ये राइट। मतलब केस का बात हाँ केस के चल लास्ट ईयर 2022 के समय, सॉरी ये जब केस चला था तब के समय से एक जी एक्चुअली हेलो ये जो है जो अभी रिसेंटली जिनको अरेस्ट हुआ है उनके नॉलेज में एक्चुअली हमको भी नहीं था। तो ये जो है हमारा जो आपका ये चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन वाला कमीशन वाले के जो रिपोर्ट से पता चला है कि ऐसा भी है, मतलब वहाँ पे बच्चे ने जो ऐसा भी स्टेटमेंट दिया है बोल के, तो उसके चलते अरेस्ट हुआ है। तो अभी तक क्या है कि हमारा जो बच्चा जो जिसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था उनके तरफ से भी हमको कोई ऐसा अभी तक अप्रोच हुआ नहीं, और हमारे नॉलेज में भी ये हमारा नॉलेज में भी आया नहीं है। तो ये वही बात है। तो अभी कमीशन के जो रिपोर्ट है ना वही वहाँ से चल के ये पता चला है। अच्छा, ये केस के लिए पर्टिकुलर ये केस के लिए आपका एक कमेटी बनाया है जी। आप तब से इंक्वायरी करके इस पे इंक्वायरी करके जा रहा है। तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन में कहाँ लेकुना मिला है, मतलब अभी जो आपका कमेटी का रिपोर्ट और ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहाँ आपको कितना लेकुना मिला है वो थोड़ा हाईलाइट। सर एक्चुअली ये लेकुना जो है शुरू से मैं अगर बोलूँगा तो शुरू से क्या है कि ये हमारा जो एक्यूज़ है उनका अगेंस्ट जो है जिस तरह से एफआईआर होता है, तो एफआईआर के बाद में भी उनको जो 10-12 दिन के बाद में भी पकड़ा नहीं जाता है ना। तो उसका लोकेशन पता चलता है लेकिन पकड़ा नहीं जाता है। तो वहाँ पे हमने लास्ट ईयर भी इस चीज़ पे हमने क्वेश्चन किया है कि इस तरह से क्यों कर रहा है। दूसरा ये कि हमारा जो ये जो मेडिकल एग्जामिनेशन वाले लोग उनके तरफ से भी कहीं ना कहीं हमने लेकुना पाया है एज पर जो हमारा कमीशन का जो रिपोर्ट है। तो उसमें लास्ट ईयर हमने देखा है मेडिकल एग्जामिनेशन तो 2 टाइम्स हुआ एक्चुअली। तो मणिगांव में एक बार हुआ था, तो वहाँ पे जो है क्या है कि एक लेडी डॉक्टर आया था एग्जामिनेशन के लिए, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक होम्योपैथी वाला डॉक्टर आता है। तो
वहाँ पे होम्योपैथिक वाला डॉक्टर आता है। और एक सरप्राइजिंग वाला चीज़ ये है कि उनका जो मणिगांव में जो टेस्ट हुआ है, मेडिकल एग्जामिनेशन जो है, उनका रिपोर्ट भी लीक हो जाता है मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट के तरफ से। और अभी हमको ये भी पता चलने में मिला है कि जिस तरह से बच्चा का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें 2 फिंगर्स एग्जामिनेशन हुआ होता है, जो कि हमें जानने में मिला वो बहुत पहले बैंड हो चुका है। तो यहाँ पे भी लेगोना देखने को मिल रहा है। तो इस तरह जी जी नहीं मैडम, आपका क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि आप लोगों ने कहा कि एक सिर्फ accused है जी जी और भी है, तो उन लोगों का नाम रिवील नहीं करते हुए अभी आप लोग के हिसाब से उन लोग कौन है? बच्चों के रिलेटिव्स है या फिर जो बच्चों ने जिन्हें accused बताया है वो कौन है? वो आते हैं। Okay, I'll answer to the questions. यहाँ पे एक्चुअली जो कि एस पार्टी जो कमीशन, जो चाइल्ड राइट कमीशन है, उसका जो